हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका नीरज भैया और स्वागत करता हूं द ऑपरेशन ऑफ मैथ यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस देखो यार, क्या है ना कि आज का जो लेक्चर है हमारा सिंपलीफिकेशन पे होने वाला है और आज हम इसको एक ही लेक्चर में खत्म करेंगे, जैसे कि हमारा हर बार का आदत है एक लेक्चर में जीरो टू एडवांस तक छूना और जाना। ठीक, तो आज इस लेक्चर में एसएससी जीडी तक के क्वेश्चंस को हम एसएससी जीडी के ही पूरे क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं और उनका ही सेट है पूरा, एकदम सेट पूरा क्वेश्चंस का है जो कि मैंने टेक्स्ट बुक से उठाए हैं। और देखो भाई, क्या है ना कि टेक्स्ट बुक से मैंने पूरे क्वेश्चन उठाए हैं, इसलिए अपनी पेटी बांध के बैठो और क्लास थोड़ी लंबी जाने वाली है। ओके, तो देखो, आज की हम क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा आज का होने वाला सिंपलीफिकेशन का टॉपिक और लेक्चर नंबर 1 है जीरो टू हीरो बाई नीरज सर। नहीं लिखना चाहिए भाई, अभी भैया लिखना चाहिए, बाई नीरज भैया। ओके, तो शुरू करते हैं लेक्चर बिना किसी देरी के। तो चलिए, सबसे पहले सिंपलीफिकेशन की जो जान है उसे हम बोर्ड मास कहते हैं, इसलिए मैंने इसे थोड़ा बैकग्राउंड में छुपा रखा है। ये जान है सिंपलीफिकेशन की। बी फॉर होता है कि ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब कोष्टक। ओ फॉर ऑर्डर, ऑर्डर यानी कि पावर या फिर कड़ी हो गया या फिर घातांक हो गया, कोई भी घात। डी फॉर डिवीजन, डिवीजन मतलब कि ये डिवीजन, भाग। एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। अब देखो इन सब का मतलब क्या है। अगर कभी भी हमको क्वेश्चन दिया रहे कि इतने 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 को सिंप्लीफाई कीजिए, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर को हल करेंगे। सबसे पहले बी लगाएंगे, इसको बोर्ड मास याद रखिएगा, बी लगाएंगे। फिर अगर बी है, ब्रैकेट है, तब उसे यूज करके फिर ओ पे जाएंगे। ओ मतलब कि घातांक या फिर पावर हो जाएगा, तब ओ पे जाएंगे। अगर ओ नहीं है या फिर बी नहीं है तो सीधे डी पे जाएंगे, मतलब कि भाग सीधे करेंगे। अभी बस आप सुनते जाइए, आगे समझ में आएगा पूरा क्वेश्चन जैसे जैसे मैं लगाऊंगा। एम मल्टीप्लीकेशन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ओके, आगे चलते हैं। ये रहा पूरा अब तक कहानी बोर्ड मास का। तो बस ये आपने अगर बोर्ड मास समझ लिया तो सब समझ लिया आपने। अब देखिए, मैं बोलना ये चाहता था कि ये जो बोर्ड मास है हमारे पास, एक सेकंड, ये पेन यूज क्यों नहीं हो रहा भाई। कलर क्या है, कलर कलर। हाँ, ये जो हमारे पास बोर्ड मास है गाइस, बोर्ड मास, ये जो हमारा पास है, ये बी से ब्रैकेट हो गया। ओके, ओके। देखो ब्रैकेट का मतलब सीधा सीधा क्या था। अगर मैं बोलूं कि यहां लिखा है 4, अरे ये क्या हो गया गाइस। जब तक पेन टैब नहीं है यार, तब तक ये सारे प्रॉब्लम्स आते रहेंगे। 4 × 5 +6, ये हमारे पास अगर क्वेश्चन आ गया, तो देखो क्वेश्चन में अगर हमारे पास ब्रैकेट है, कलर चेंज कर लेता हूं। अगर हमारे पास ब्रैकेट आया तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। 4 × 5 = 20 हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस लगाएंगे, फिर 6 लगाएंगे। अब देखो यहाँ क्या केस बन रहा है। हमारे पास ब्रैकेट था, ऑफ नहीं था, डिवीजन नहीं है, मल्टीप्लीकेशन नहीं है, अब एडिशन पे आएंगे। तो अब हम एडिशन डायरेक्ट कर देंगे, 26। ये रहा हमारे पास आंसर हो गया। देखो इसी तरह से क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है। एक सेकंड यार। हाँ, बोर्ड मास जो है ये हमेशा सीक्वेंस में जाएगा। ये बोर्ड मास सीक्वेंस होता है। सबसे पहले क्वेश्चन में ब्रैकेट से लड़ेंगे, फिर ऑफ, ऑफ से लड़ेंगे घातांक या फिर कड़ी, फिर भाग पे आएंगे, फिर मल्टीप्लाई पे आएंगे, फिर एडिशन पे आएंगे, फिर सब्ट्रैक्शन पे आएंगे। इस क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। ओके सर, ओके। अब आगे चलो, आगे अब कुछ समझाना नहीं है आप लोगों को, सब समझ चुके हो आप लोग। बोर्ड मास को ध्यान से समझना। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन ये आ गया। अब देखो इसमें करना क्या है, हमारे पास पहले ब्रैकेट है, इस बात को ध्यान रखो, बोर्ड मास। तो सबसे पहले हमारे पास ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट कैसे सॉल्व होगा, तो देखो 48 डिवाइडेड बाई 4 × 3। इसको ना हो तो इसको नीचे लिख लेते हैं हम, यहाँ डिवाइडेड बाई 4। इसे इरेज कर देते हैं, एक सेकंड, ये देखो इरेज हो गया। उसके बाद 48 से इसमें जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 12, 12 × 36, ये आ जाएगा हमारे पास 36। इसका जो वैल्यू है वो 36 आ गया हमारे पास। ओके, अब देखो, अब उसको सॉल्व करते हैं आगे की केस को। तो हमने क्या किया, यहां से ब्रैकेट तोड़ दिया। एक मिनट, मैं दिखाता हूं आपको। ये रहा, बी हटा दो, ब्रैकेट तोड़ दिया। अब बचा क्या, ओ डी एम ए एस, ऑफ, मतलब कि घातांक या फिर कौड़ी है तो उसको तोड़ो। अब देखो घातांक या फिर कौड़ी यहाँ छुपा हुआ है, तो इसको तोड़ो। इसको कैसे होगा, कौड़ी में 225 है,
तो ये किसकी वैल्यू है, 15 की वैल्यू है, तो डायरेक्ट यहाँ पे इसके जगह पे 15 आ जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ हमारे पास 15 ही आ गया, मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ। बस कुछ नहीं है, बस सीक्वेंस को फॉलो करना है और क्वेश्चंस ऑटोमेटिक लगते चले जाएंगे। यहाँ 15 हो जाएगा। अब देखो ओ भी हमारे पास खत्म, ओ को भी मिटा लेने दो, ओ को भी मिटा लेने दो। अब बचा डी, डिवाइड। डिवाइड कहीं है, डिवाइड भैया बहुत जगह है, आप बोलोगे। ये देखो यहाँ डिवाइड है, तो 256 को जब 16 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 16 आ जाएगा, क्योंकि 256 16 का वर्ग होता है। अब देखो ये हमारे पास सारे के सारे वैल्यू आ गए। अब सीक्वेंस में लिखते हैं, 16 प्लस 225 अंडर रूट कितना था वैल्यू, 15 आया था, माइनस इसको सॉरी 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 क्या ही हो गया यार, सॉरी गाइस। ये देखो ये जो ब्रैकेट है इसे सॉल्व करने पे एक मिनट, इसे सॉल्व करने पे हमारे पास आया था 36, तो यहाँ 36 कर लेंगे। ये प्लस वाला प्लस वाले के साथ जुड़ेगा, 16 प्लस 15 हो जाएगा 31 माइनस 36, इसका आंसर आ जाएगा -5। ओके गाइस, ये रहा हमारे पास आंसर। ठीक है, तो आगे चलिए चलते हैं, सीक्वेंस बस फॉलो करते जाना है आपको, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। यहाँ देखो ये हो गया 14 का वर्ग 14, ये हो गया, इसको अंदर सॉल्व करोगे 36 से डिवाइड करोगे 6 को, 6 से डिवाइड करोगे 36 को, तो यहाँ हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 प्लस 25 31 हो जाएगा। यहाँ से 8 से इसे काटोगे, 8 छक्का 48, 8 चौको 32 64 हो जाएगा। तो 64 माइनस 31 प्लस 14 हो जाएगा, 64 10 74 4 78 में से 31 जाएगा तो कितना बचेगा, 31 40 71 7 47 47 आएगा आंसर। आप लोग ट्राई कीजिएगा, हो जाएगा, सब आपसे हो जाएगा, जो मैंने बोर्ड मास बता दिया उसी पे फॉलो करना है। अब देखो हाँ यहाँ आ गया गेम, अच्छा BODMAS, ये मैं लिख के समझाना चाहता हूँ क्यूटीज एंड क्यूटास को। देखो 144 को 12 से डिवाइड करोगे 12 आ जाएगा। अब बोलोगे भैया ये क्यों नहीं आपने किया, क्योंकि ये इससे अलग था ना, तो इसलिए मैंने उस पर भी लगा दिया। प्लस ये इसको अंदर को सॉल्व करोगे तो 25 माइनस 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 16, पूरी ब्रैकेट की जगह हम 16 लिख सकते हैं, इंटू 2 हो जाएगा। तो 12, ये 16 दूना 32, देखो यहाँ ब्रैकेट था, उसके बाद हमने ऑफ किया, मतलब कि यहाँ वर्ग था वो भी कर दिया, डी डिवाइड भी मैंने कर दिया, एम मल्टीप्लीकेशन होगा तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 16 दूना 32 हो जाएगा, 32 प्लस 12 कितना हो जाएगा 44, 44 इज आवर आंसर क्यूटीज। आगे चलते हैं, ये आप लोग क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिएगा। आर डब्ल्यू सॉरी, आर डब्ल्यू है ये आपका रफ वर्क। आगे चलते हैं, ये भी क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिएगा, ये भी हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये हाँ एसएससी जीडी के क्वेश्चंस आ चुके हैं, एसएससी जीडी के भर भर के क्वेश्चंस मैं लाया हूँ। देखिए इनको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। पहले है 4500 बाई 9 प्लस 1800 इंटू 2 माइनस 310 इंटू 7। ओके, ये रहा 500, यहां से आ जाएगा, ये 3600 आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 7 और 7 21, 2170 आ जाएगा हमारे पास, 22,170। ओके, तो ये रुको थोड़ा सा, मेरे यार आवाज में पता नहीं क्या ही हो गया। अब आगे आप लोग सॉल्व करना, जैसे कि मैंने लिखा था पूरा, जैसे 500 हो गया था, 3700 हो गया था और वो हो गया था, तो आप लोग उसे सॉल्व करके आगे तक बढ़ाना, वो आपके लिए RW हो जाएगा। मैंने हिट कर दिया इसको। अब देखो आगे क्या है, 18 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5, ब्रैकेट को खोल दो, 8 हो जाएगा, इन माइनस 2, तो 18 बट्टा 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 18 में 16 जा 18 में 16 जा 2 हो जाएगा, 2 बट्टा 8, इसको काटोगे तो 0.25 आएगा, 0.25। आगे, अरे एक मिनट, वो समझ, पता नहीं, वो देखो क्या था ना, कितना था पिछले वाले में, 2/8 था। हाँ ये देखो, अब कई लोगों को डाउट होगा, कई लोगों को नहीं, मैं जान रहा हूँ। और देखो ये 1/4 आएगा। ओके, तो 1/4 लिखेंगे, ऊपर नीचे जीरो, तो जीरो से गुणा करेंगे 100 और नीचे 400। तो देखो इससे जब काटोगे ना यार, तो 400 से जीरो
दशमलव, अरे एक सेकंड, यही मुझे बता देना चाहिए था। 1/4 है, देखो सीधे सीधे क्या ही बताना, कितना बेसिक से जाना पड़ता है, मुझे ही नहीं पता उतना। 4 से इससे जब काटोगे तो जाएगा ही नहीं भाग, तो दशमलव लगाओगे तो इसके पास एक जीरो आ जाएगा, 10 हो जाएगा। तो फिर 2 से काटोगे, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, फिर दशमलव है, जीरो मिलेगा, फिर 5, ये हो जाएगा -0, 0.0525 आएगा। ठीक, अब आगे देखो, वो इतना सिंप्लीफाई करना पड़ता है बताने के लिए। सर आपके लिए ही ये सिंप्लीफाई मैंने किया, और किसी को जरूरत नहीं थी। अब देखो यहाँ 52+4 56, इंटू 28+2 30, -17×4 = 68, 56 30 96, सॉरी 56 30 86, -68 कितना हो जाएगा गाइस? अब हमको पता नहीं, अब आप लोग करिएगा खुद से। 6 में से 8 जा, 16 में से 8 जा, 8 बचेगा, 7 में से 6 जा, 1 18। सॉरी 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 सॉरी, कुछ गलती हो रहा है। अरे ये 56 × 3 था क्या, कि वहां क्या दिया हुआ है, प्लस ही तो दिया हुआ है यार। 52×4 56 इंटू 28, 56 × 30 हो जाएगा। यहाँ कुछ चिन्ह का गलत है क्या? नहीं नहीं सही है। 28 2 30, तो इसको गुणा जब आप लोग करेंगे तो देखिए कितना आ रहा है, एक सेकंड। वो मेरे को लगा यहाँ डिवाइड, अरे यहाँ वो होना चाहिए यार, यहाँ वो डिवीजन होना चाहिए। क्वेश्चन एरर है शायद, यहाँ डिवीजन होना चाहिए। तो इसको जब डिवाइड करोगे 13 आ जाएगा। देखते हैं यार क्या ही आता है आगे, क्या होता है। बट क्वेश्चन कैसे गलत हो सकता है? 13 आ जाएगा, 13 इंटू 28 जो 30 हो जाएगा, -68 हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास। ओके ओके, गलत क्वेश्चन नहीं, गलत हम हो रहे थे। देखो ध्यान से देखना चाहिए था आप लोगों को भी। देखो ध्यान से करना क्या था, मैंने आपको शुरू से बताया था, बोर्ड मास फॉलो करो। सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ। तो देखो यहाँ 52 अलग है, 52 अलग है, और ये अलग है अंदर वाला। तो देखो, तो 4 ऑफ, 4 इंटू 28 दो 30, 30, अब ये आ गया 120, 120 इतने की जगह पे आ गया हमारा। ठीक, तो इसलिए गलती वहां हो रही थी, हम सब एक ही बार कर रहे थे। एक ही बार आपको गलती नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा बारी बारी से करना है, नहीं तो गलतियां होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। अब आ गया 52 प्लस 120 माइनस 68, ये हो गया। देखो 120 52 कितना हो जाएगा, 120 52 172 हो जाएगा, 172 में से 68 जाए 104 बचेगा। ओके आगे। अब देखो ये जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन आया, तो यहाँ से 400 बचेगा, 13 चौको 52, 400 माइनस 840 प्लस 1300, तो 13 4 1700, 17 में से 840 घटाओगे 860 आएगा। सीधी सीधी बात है, आगे चलते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन, 25 चौको 100, 11 बाई ये हो जाएगा 100 माइनस 2 इंटू 7 प्लस 4 3 12, 2 7 14, 14 माइनस हो जाएगा 112 में से 14 जा कितना बचेगा जी? बताइए आप लोग, बताइए बताइए, 112 में से 14 जाना है तो 98 बचेगा। आगे सब कैलकुलेशन का गेम है, सिंप्लीफिकेशन पूरा टोटली कैलकुलेशन पे बेस्ड है। और वर्ड मास याद रखिएगा, ये लोग आपसे खुद करिएगा, RW है। आगे ये थोड़ा बताने लायक है, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, 23 पच्चे 2 पच्चे 10, 3 पच्चे 15, 110 और 15 कितना हो जाएगा 125। शायद ये ना होगा जी, 5 दिया 15, 5 15 10 12, सही है। अरे नहीं सही है, 115 होगा शायद, 20 पच्चे 100, 3 पच्चे 15। हाँ जी हाँ जी, कोई बोल भी नहीं रहा है। इंटू 6 डिवाइडेड बाई 6 1 हो जाएगा, 18 में से 14 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4/4, अंदर यहाँ 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा टोटल। तो आ गया हमारे पास 115 आंसर। आगे चलते हैं। पेन से लिखूं क्या? एक मिनट में पेन से लिखने की कोशिश करता हूँ। ये रहा 1495 डिवाइडेड बाई 23 प्लस 44 इंटू 9 माइनस 21/3, ये रहा। तो 3 7 21, और ये देखो अरे यार यूनिट डिजिट भी नहीं लगा सकते यार, सारे ऑप्शंस का यूनिट डिजिट 4 4 4 4 ही है। अब देखो 23 से इसे काटो, कितने बार में जाएगा? 2 छक्के 12, 3 छक्के 18, शायद नहीं जाए। इसे आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा, कैलकुलेशन करके आगे आंसर लाइएगा, वो आप पे डिपेंड करता है, जितनी फास्ट कैलकुलेशन होगी उतनी फास्ट
होगी आपके। प्रैक्टिस होनी चाहिए, देखो प्रैक्टिस होगा तभी कुछ होगा। मैथ बिल्कुल एकदम गर्लफ्रेंड की तरह है, जैसे कि आप लोगों से टाइम से बात नहीं करोगे तो वो नाराज हो जाएगी, फिर रूठ जाएगी, फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आप लोग टाइम टू टाइम दें उसे, ठीक। तो टाइम देना चाहिए, टाइम प्लस प्रैक्टिस, यही हो जाएगा मैथ। यही मैथ का पूरा फार्मूला होता है। जो ये कर लिया उसके हाथ में मैथ है, जो नहीं कर पाया उसको कुछ नहीं आएगा, सीधी सी बात है। आप सोच रहे हैं एक दिन पढ़ के मैथ हो जाएगा, तो भाई ये मैंने ट्राई किया था बहुत पहले और काम भी आ गया, तो वो मेरे काम आया, वो सबके काम नहीं आ सकता, ठीक ना। तो ऐसे ही आप लोग एक्सपेक्ट ना करें तो ही बेहतर होगा। ये रहा हमारे पास, कुछ नहीं है, पूरा उसी पे लगाइएगा, आप लोग आंसर लाइएगा। फॉर ध्यान रखिएगा, बोर्ड मास ही फॉलो करना है। बोर्ड मास सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट है नहीं, यहाँ हटाओ यार इसको, ऑफ है नहीं इसको, यहाँ से फॉलो करेंगे DMAS से। तो बस सबसे पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर प्लस, फिर माइनस। ओके आगे, अब चलते हैं आगे। ये रहा, ये तो कितना आसान सवाल है। 32 डिवाइडेड बाई 8, 4 हो जाएगा, 4 इंटू 4 16, माइनस 3 इंटू 4 12, 16 में से 12 जा 4। आगे सवाल सारे मैं ही करूं क्या यार, ये RW आप लोग खुद कर सकते हो, सब कर सकते हो आप लोग, ये सारे क्वेश्चन SSC GD के हैं। ध्यान रखिएगा, ये सारे SSC GD के PYPs हैं, पूछे गए क्वेश्चंस हैं। टॉप पूछे गए क्वेश्चंस को मैं लेके आया हूं, ये भी आपसे हो जाएगा। आगे जिसको प्रूफ चाहिए कि ये SSC GD के क्वेश्चंस नहीं है, वो मेरे को मैसेज कर सकता है, मैं उसको पूरा एकदम प्रूफ दे दूंगा। ये भी हो जाएगा आपका RW। आगे RW मतलब रफ वर्क, खुद से करिएगा। हाँ ये आया, ये इसमें मजा आता है। देखो BODMAS है ना, बी से ब्रैकेट, अब O आ गया, O मतलब या तो घातांक, सॉरी या तो कड़ी या फिर घातांक। यहां से देखो 6 इंटू 4, 5 पच्चे 25 चौको 100 हो जाएगा, 100। और डिवाइडेड बाई 3, 100/3 प्लस 7 माइनस 8, ये आया। 1 मिनट क्लियरिफाई लिखने दो, क्लियर, मैं मिटा के साफ से लिखता हूँ क्लियरली। ये हो गया हमारे पास बोर्ड मास, बी का आधा गया, गजब। बी का ये रहा हमारे पास, अरे इरेजर अभी भी आया। तो देखो 6 इंटू 4, 5 पच्चे 25, 25 चौको 100 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 7 माइनस 8, ये रहा गाइस। तो 3 से 6 काटेंगे 2, सॉरी गाइस, नहीं, क्यूबीज एंड क्यूटास, जैसे कि समृद्धि मैम PW वाले का नाम है, वो बच्चों को पुगीज कहती हैं। 2 से गुणा करोगे 100 में से कितना हो जाएगा, 200। 207 माइनस 8 कितना हो जाएगा हमारे पास, 199। आगे ये देखिए, ये भी हो सकता है। सबसे पहले इस ब्रैकेट कॉल करेंगे, फिर बड़े वाले को कर देता हूँ, हो क्या सकता है यार। 15 डिवाइडेड बाई 7 तिरिके 21, 21/15 हो जाएगा यहाँ से। और बाहर 12 बचा है, तो 3 बचे 15, 3 चौको 12, 21 चौको 84/5 इंटू 5, आंसर ही आ गया 24। ये रहा। आगे सारे क्वेश्चंस मैं ही लगाऊं क्या यार, तुम लोग भी प्रैक्टिस करो। ये हो जाएगा, तो 444, 200 काटोगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 2 222 प्लस 41 अट्ठे 8, 4 अट्ठे 32, 328 माइनस 36 18 का 8, 1 2 3 6 1 7 78, ये हो गया हमारे पास। अब इसे सॉल्व कर लो यार, डिजिट, अरे यूनिट डिजिट भी सेम रखा है। अरे भाई सवाल बहुत टफ है भाई, सब यूनिट डिजिट सारे सेम है। तो देखो 222 328 कितना हो जाएगा, 3 2 500, 500 200 200 20 20 40 हो जाएगा, 8 2 10, 300 2 550, 550 हो जाएगा। 550 में से 78 घटेगा, कितना आ जाएगा यार, 78 अगर इसमें से घटाओ तो 50 इधर से घटेगा, 28 उधर से घटेगा, 28 2 30 70 78, 28 2 30 70 72 हो जाएगा। ये आया आंसर। आगे चलते हैं। अब देखो ये तो एकदम फट्टू सा सवाल है भाई, 3 तरीके 9, 8 तरीके 24, तो 32/24 -9, यही ना होगा जी। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, ये 32/8 है, तो ये 4 हो जाएगा, इंटू 3 माइनस 3 इंटू 3, तो 4 3 12 में से 9 जाए तो 3 बचेगा। आगे ये आया क्वेश्चंस, ये शायद आज का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत शानदार क्वेश्चन है। 45 प्लस 6/7, इसे मैं बता देता हूँ। 21 माइनस 8, 21 माइनस 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा,
अभी रुको, अभी इसको लिखो 21-8, आगे आगे मत बढ़ो। देखो ये ऊपर वाले को ऊपर ऊपर अलग सॉल्व करते हैं, नीचे वाले को नीचे अलग, फिर दोनों जो आएगा उसको लिखेंगे। ओके गाइस, ओके सर। ये देखो, अब 21 के कितना होता है, 6 12 126/7। तो देखो क्या करूं अब काट दूं गाइस, बोलो आप लोग। 7 से इसे काटो, 7 करने 7, 5 6 7 8 56। अरे प्रभु की दया से कट भी गया यार, मुझे तो लगा था नहीं ही कटेगा। चलो कोई ना, यहाँ 18 आ गया इसके जगह पे। फिर अब आगे देखेंगे। आगे 18, 45 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 45 प्लस 55 8, 55 8 63, 63 माइनस 8। अरे अरे, एक मिनट। 45 प्लस 18 माइनस 8। ठीक 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 ठीक, 45 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 45 10 55 8 63, 63 माइनस 8, 63 में से 8 जाए 55 बचेगा ऊपर। ऊपर 55 याद रखिएगा आप लोग। अब नीचे वाले में मैं देखता हूँ, एक सेकंड। नीचे वाले में देखता हूँ, हाँ। 64 - 3/5 इंटू 28 में से 13 जाए कितना हो जाएगा, 15। 5 3 15, 3 3 के 9, 64 में से 9 जाए तो 55 बचेगा। 55/55 कितना आ गया, 1 आ गया गाइस आंसर। तो मेरे क्यूटीज एंड क्यूटास सिंप्लीफिकेशन के मैंने पूरे एसएससी जीडी के सवाल लगा दिए, लगभग 20 क्वेश्चंस थे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, एंड मेरे क्यूटीज एंड क्यूटास, लव यू ऑल गाइस। और सपोर्ट कीजिएगा, कीप सब्सक्राइब एंड डू लाइक करते रहिएगा। और ऐसे ही एसएससी जीडी के पूरे मतलब कंटेंट को एक बार फिर से रिवाइज करने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए हमें फॉलो जरूर कीजिएगा ऑपरेशन ऑफ मैथ यूट्यूब चैनल पे। सब फॉलो कीजिए और सपोर्ट कीजिए आप लोग, ताकि मैं जल्दी से जल्दी कुछ और भी बड़ा कर सकूं। अभी तो एसएससी जीडी है, अभी उठ के और भी आगे जा सकूं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग गाइज, एक बार और थैंक्स फॉर वाचिंग। और आप लोग सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और लाइक ही करिएगा, लाइक तो हमेशा ही करिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल गाइज, लव यू ऑल क्यूटीज एंड क्यूटास। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइज।